हाय गाइस एंड वेलकम टू फिन स्कूल बाय 5 पैसा। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट प्लान्स के बारे में। शुरू करते हैं SIP से, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि नाम है सिस्टमैटिक, यानी एक रूटीन फॉलो करता हुआ। कहा जाता है ना कि रोज़ योगा करने से हेल्थ अच्छी रहती है, वैसे ही अगर आपको म्यूचुअल फंड्स का प्रॉपर बेनिफिट उठाना है तो आपको SIP करना चाहिए। इसमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स आपके अकाउंट से डेबिट होगा एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होगा। ये इंटरवल आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, वंस अ मंथ या वंस अ क्वार्टर, जो आपको सही लगे। आप 500 रुपीज़ से लेकर कितना भी अमाउंट रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIPs इंश्योर करते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन आए। एडिशनली आपको मार्केट वॉलेटिलिटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अप साइकिल एंड डाउन साइकिल बोथ में अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एवरेज आउट हो जाता है। STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। आप सोच रहे होंगे SIP में तो मैंने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर दिया है, तो STP का क्या मतलब है। जैसे कि SIP में सेम अमाउंट एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, वैसे ही STP में सेम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे फंड में रेगुलरली। यानी ये अप्रोच आपको हेल्प करता है अपना रिस्क रिड्यूस करने के लिए। इस अप्रोच में आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल्स। अगर आपको एक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है जो आपको पसंद है, तो आपको चेक करना होगा कि कौन सा डेट फंड है जिसका STP उस इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करता है। वंस डन, आप पूरा कैपिटल, लेट्स से 10 रुपीज़, उस डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड ये रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे अमाउंट इक्विटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डेट एंड इक्विटी में बैलेंस हो जाती है एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पे अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कॉस्ट एवरेजिंग इन इक्विटी फंड का भी बेनिफिट हो जाता है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे ही विड्रॉल प्लान में अपना अमाउंट सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली आपको एज एन इन्वेस्टर रेगुलर इंटरवल्स पे स्पेसिफाइड सम विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया जाता है। ये ऑप्शंस हैं मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। ये फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स बेनिफिट एज रेगुलरली आपको कैश फ्लो मिलता है यूटिलाइज करने को। एडिशनली फ्लेक्सिबिलिटी होती है चूज़ करने की कि कब आपको ये अमाउंट चाहिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप पहले स्कीम्स रिसर्च करते हैं मॉर्निंग स्टार पर। आप मॉर्निंग स्टार पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हर फंड में, जैसे कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिविडेंड प्लान एंड ग्रोथ प्लान। अब समझते हैं इनमें फ़र्क क्या है। डिविडेंड में 2 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, डिविडेंड पे आउट प्लान। इस प्लान में फंड डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स दे अर्न। एक बात ध्यान में रखिए, फंड डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट्स में से डिक्लेयर कर सकते हैं, कैपिटल में से नहीं। डिविडेंड बोथ इक्विटी एंड डेट फंड्स कैन डिक्लेयर। जब डिविडेंड अनाउंस होता है, तब स्कीम का NAV टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड्स अनाउंस्ड रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए डिविडेंड फंड के NAVs विल ऑलवेज बी लोअर देन ग्रोथ फंड NAVs। डिविडेंड पे आउट आपके अकाउंट पे होता है डायरेक्टली। जो बैंक अकाउंट आपने लिंक किया होगा विद द फंड, उस अकाउंट में डिविडेंड्स रेगुलरली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक और ऑप्शन होता है इन्वेस्टर के पास डिविडेंड स्कीम्स में, वो होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। यानी जो अमाउंट डिविडेंड में अनाउंस होता है, वही अमाउंट के एडिशनल यूनिट्स परचेज हो जाते हैं। तो फंड इन्वेस्टर के बिहाफ पे वो अमाउंट्स के एडिशनल यूनिट्स परचेज कर देते हैं। इस केस में इन्वेस्टर्स के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ग्रो होते हैं, लेकिन NAV कम होता है। ग्रोथ प्लान। इस ऑप्शन में जितना प्रॉफिट हुआ फंड को, वो री इन्वेस्टमेंट किया जाता है फंड में, यानी कोई पे आउट नहीं होता। फंड की वैल्यू ग्रो होती है। जैसे कंपनीज अगर डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करती,
तो अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करती है। वैसे ही जब फंड्स प्रॉफिट अनाउंस नहीं करते एंड री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसे कहते हैं ग्रोथ ऑप्शंस। बेसिकली प्रॉफिट हुआ तो स्कीम का NAV बढ़ जाएगा एंड जैसे लॉस हुआ स्कीम का NAV घट जाएगा। एज एन इन्वेस्टर आपके पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रो करना चाहते हैं एंड रेगुलर इन्फ्लोज की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो, तो आपको ग्रोथ प्लान चूज़ करना चाहिए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के साथ रेगुलर पे आउट्स भी चाहिए, तो आपको डिविडेंड प्लान के साथ जाना चाहिए। गाइस, मेरी तरफ से फ़िलहाल इतना ही। मैं आपको मिलूंगी फिन स्कूल बाय 5 पैसा के अगले एपिसोड में। सी यू देन, बाय।